आज बसंत पंचमी है और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की ही पूजा क्यों करते हैं और आज के दिन को जीवन की नई शुरुआत के दिन के तौर पर क्यों मनाते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष। बसंत पंचमी पर्व से जुड़ी एक बहुत ही प्राचीन कथा कही जाती है। कहते हैं कि जब हमारे सृष्टि का जब निर्माण हो रहा था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने धरती बनाई, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाए, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पक्षी बनाए, मनुष्य बनाए, सब कुछ बनाया। लेकिन वो अपने इस निर्माण से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, उन्हें कुछ खालीपन सा लग रहा था। तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तब वो अपने कमंडल से जल लेकर भगवान विष्णु का आवाहन करते हैं, क्योंकि वो अपनी समस्या का जो निवारण है वो सोचते हैं कि विष्णु जी कर देंगे। तब वो विष्णु जी का आवाहन करते हैं। विष्णु जी ब्रह्मा की ये स्तुति सुनकर उनके सामने प्रकट होते हैं। तब जो ब्रह्मा जी हैं वो अपनी सारी परेशानी विष्णु जी को बताते हैं। तो विष्णु जी उनकी सारी परेशानी समझते हैं और वो समझ जाते हैं इनकी जो समस्या है वो क्या है। लेकिन वो इसका निवारण स्वयं नहीं करते हैं, वो माँ आदिशक्ति दुर्गा का आवाहन करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं आपकी सारी समस्याएं समझ गया हूँ, लेकिन आपकी इस परेशानी का हल सिर्फ आदिशक्ति दुर्गा कर सकती हैं। तब माँ आदिशक्ति दुर्गा भगवान विष्णु के आवाहन पर प्रकट होती हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें सारी परेशानी बताते हैं ब्रह्मा जी की। तब माता आदिशक्ति समझ जाती हैं कि ब्रह्मा जी की क्या परेशानी है। तब माता आदिशक्ति दुर्गा के तेज से एक बहुत ही श्वेत देवी प्रकट होती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, हाथों में वीणा लिए होती हैं, और वो जैसे ही प्रकट होती हैं पूरे सृष्टि में एक आनंद भर जाता है। नदियाँ कलकल करने लगती हैं, हवाओं में सरसराहट भर जाती है, पहाड़ों में गूंज आ जाती है, मनुष्यों में आवाज़ आ जाती है, धरती में चहल पहल हो जाती है। यानी एक तरह से जो ब्रह्मा जी की समस्या थी उसका निवारण देवी सरस्वती के प्रकट होने से ही हो जाता है। पूरी सृष्टि में एक आनंद सा भर जाता है। तब ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि आखिर उन्हें यह अधूरापन, उन्हें कमी क्यों लग रही थी, क्योंकि इस सृष्टि में चेतना, बुद्धि नहीं थी। तो माँ सरस्वती जैसे ही प्रकट होती हैं तो सभी चीज़ों में, हर एक कण में एक चेतना आ जाती है, एक बुद्धि आ जाती है। इसीलिए माँ सरस्वती को बुद्धि और चेतना की संरक्षिका भी कहा जाता है। तो जैसे ही माँ सरस्वती आती हैं तो जो भी ब्रह्मा जी की समस्या होती है उसका हल हो जाता है। हर तरफ एक आनंद भर जाता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भी खुश हो जाते हैं कि उनने इस सृष्टि का जो निर्माण किया उसमें जो एक अधूरापन था वो अधूरापन माँ सरस्वती ने आके पूर्ण कर दिया। और कहा भी जाता है कि ये सृष्टि 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, जो मेरा मानना है, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है और स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। तो वही माँ आदिशक्ति पूरा करती हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण तो ब्रह्मा जी कर देते हैं, लेकिन उसमें जो चेतना और जो बुद्धि, जो स्त्री का जो स्वरूप था वो नहीं था। तो वो पूरा हो जाता है माँ सरस्वती के आने से। ये जो बसंत पंचमी है ये माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन को मनाई जाती है, इसीलिए इसको बसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन को नए जीवन की शुरुआत के तौर पे क्यों मनाते हैं? तो जब माँ सरस्वती प्रकट होती हैं तब धीरे धीरे इस पूरी सृष्टि का जो मौसम होता है बदल रहा होता है। भारी ठंड से धीरे धीरे नई नई चीज़ें बढ़ रही होती हैं, और जब माँ सरस्वती प्रकट होती हैं तब वो एक नई उमंग और नया आनंद भर देती हैं हर चीज़ में। तो आप आज के दिन से नोटिस करिएगा कि हर तरफ आप देखेंगे हर पौधे में नई नई कलियाँ खिल चुकी होती हैं, खेतों में नई नई फसलें आ चुकी होती हैं, आमों के पेड़ों पर नई नई कलियाँ खिल जाती हैं, हर तरफ एक आनंद भरा माहौल हो जाता है। और आज के दिन को नई शुरुआत के दिन पे इसलिए भी देखते हैं, हमारी सृष्टि में 6 मौसम बताए गए हैं, जिसमें जो बसंत ऋतु है वो सभी को बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि इस दिन से हर एक चीज़ का एक नया आरंभ शुरू होता है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको महसूस होगा। तो अगर आप लोग आज के दिन से कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आपके जो भी कार्य हैं वो ज़रूर सफल होंगे। इस बसंत पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये भी कही जाती है कि जो हमारे भगवान श्री राम हैं वो आज ही के दिन सबरी माता से मिले थे जाके। तो कैसी लगी आपको ये बसंत पंचमी की कथा? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए।